अमोई साहिब जी, संत श्री दिनेश साहिब जी, संत श्री गुरुज्ञान साहिब जी, संत श्री भगवत साहिब, संत श्री ज्ञानेश्वर साहिब जी, सुदूर प्रांत से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, इंसान अपने जीवन में जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में जब अपनी जिंदगी की यात्रा को आगे ले चलता है, तो धीरे धीरे इंसान क्या होता है कि जब वो समझदार होता है, अपने पैर में खड़ा होने लगता है, तो कुछ ऐसे जीवन की रास्ता चलता है और ऐसी आदतों को अपने जीवन में पकड़ता है। और पकड़ता इसीलिए है, चलता इसीलिए है, सुख के लिए, शांति के लिए। जो भी इंसान करता है कभी दुख के लिए नहीं करता है। और इंसान के जीवन जीने के तरीके सिर्फ तीन ही होते हैं। तीन तरह से इंसान अपना जीवन को जीता है। सबसे पहला है अभाव, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है प्रभाव। मैं अभाव को भी छोड़ता हूँ, प्रभाव को भी छोड़ता हूँ, सिर्फ स्वभाव को लेकर के चलता हूँ। इंसान अपने जीवन में सुख तो चाहता है, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिलता है। हर व्यक्ति का जीवन का अनुभव है, सुख तो क्षणिक है लेकिन दुख का भंडार है। लेकिन उनसे ये पता नहीं है कि मेरा दुख का कारण क्या है। सुख के लिए आदमी अपना मकान बदल देता है, सुख के लिए आदमी अपने कपड़े बदल देता है, सुख के लिए आदमी अपने मित्र संगी साथी बदल देता है, और सुख के लिए तो पत्नी भी पति को बदल देती है और पति भी पत्नी को बदल देता है। लेकिन फिर भी सुख नहीं बदलता। कारण क्या है? आदमी सब बदलता है लेकिन अपने जिंदगी में अपना स्वभाव नहीं बदलता है। और संत गुरुजन कहते हैं कि 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा, बालापन के केस पलटे, लखन न पलटे लाखा। कहते हैं कि 12 कोस चलने के बाद में जो आदमी की भाषा होती है वो भाषा चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाती है। 12 कोसे बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा। तरवर कहते वनस्पति वृक्ष को। पूरी वनस्पति भी बसंत ऋतु में साल में एक बार अपने झाड़ के सारे पत्ते और छाल बदल देती है। 12पन के केस पलटे। 5 साल के भीतर में जो बच्चा बच्चियों के बाल होते हैं, केस होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। लेकिन लखन न पलटे लाखा। लखन कहते लक्षण स्वभाव आदत, और लाख कहते हैं कि लाख कोशिश करो लेकिन फिर भी आदमी अपनी वो मूल आदत और स्वभाव को नहीं बदल पाता। यहाँ पर जितने भी नर नारी बैठे, जितने भी प्रेमी भक्त सज्जन बैठे, भाई और माई बैठे हैं, आप अपने दिल में हाथ रख के पूछिए, हर व्यक्ति के भीतर में एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसी आदत है, जिस आदत के पीछे आपने जिंदगी में कितने बार अपमान सहा है, कितने बार दुखों का सामना किया है, कितने बार आप दुखी और परेशान हुए हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरह से मालूम है कि फिर भी आपने अपनी आदत और स्वभाव को नहीं बदल पाए। यद्यपि सबका स्वभाव, सबकी आदत भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। किसी का क्रोधी स्वभाव होगा, किसी का लोभी स्वभाव होगा, किसी का मोही होगा, किसी का अहंकारी होगा, किसी का राग द्वेषी होगा, किसी का निंदनीय होगा। सबका स्वभाव अलग अलग होगा। और उस जीवन में आप अपने देश छोड़कर के परदेश चले गए होंगे, अपने घर छोड़कर के सत्संग में आ गए होंगे,
हजार बार अपने कथा सत्संग भी सुना होगा, हजार बार पूजा अर्चना वंदना भी किया होगा, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में आपका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी स्वभाव के पीछे मैं एक कहानी लेकर के चलता हूं। कहते हैं कि एक घर में सिर पे दो ही व्यक्ति थे, माँ और बेटा। जब वो माँ का बेटा पैदा हुआ तो 6 महीना बाद में उसका पति खत्म हो गया, और जब वो बेटा 6 महीना का था तभी उसका पिता इस दुनिया से विदा हो गया। सोचिए उस माँ को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी उस माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ सहा, सब कुछ किया। दूसरे के घर में जाके मजदूरी किया, दूसरे की नौकरी किया, दूसरे की सारी उल्टी सीधे बातों को सहन किया। किसके लिए? उस माँ के लिए। लेकिन फिर भी उस माँ ने अपने बेटे को पाला, और धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होते गया, जवान होते गया, तो उसकी जवानी को देख करके वो माँ अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती थी। और जब उसकी जवानी आती, जवानी को देख करके माँ के हृदय में अनेक प्रकार के अरमान, अनेक प्रकार के सपने तैयार हो रहे थे। और जब वो बेटा 19-20 साल का भरी जवानी में आया, तो उस माँ की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए अब इसके लिए शादी करके एक लड़की ले आऊं, एक बहू ले आऊं। समय संयोग ऐसा आया कि कोई लड़की को देख करके उसने अपने बेटे की शादी कर दी। और जब शादी कर दी तो शादी करने के बाद में लड़की आ गई। अब जो लड़की आती है तो कोई उसको बहू कहते हैं और कोई लाड़ी कहते हैं। अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों से अलग अलग देश की भाषा है। महाराष्ट्र में जाओ तो कहते सुनवाई आ गई है, सुनवाई उधर बहू को बोलते हैं। तो जब वो लड़की आई तो ध्यान रखना, लड़की जब भी आती है किसी के जिंदगी में, और ससुराल जब वो जाती तो दो तरह से आती है, एक बहू बन करके आती है, एक बहुरानी बन करके आती है। आप कह सकते हैं कि इनमें दोनों में क्या अंतर है, लेकिन है अंतर। बहू जब भी आती तो वो अपने पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती है, और बहुरानी आती तो गाड़ी मोटर रुपए पैसे लेकर के आती है। दोनों में अंतर समझना। और बहू जब आएगी तो वो अपने ससुराल को जीते जी स्वर्ग बनाएगी, और बहुरानी आएगी तो जीते जी अपने ससुराल को नरक बनाएगी। बहू आएगी तो अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, और बहुरानी आएगी तो सास ससुर अपने पति से भी सेवा करवाएगी। क्यों? क्योंकि इसको अहंकार और गर्मी किसकी है? रुपए पैसे गाड़ी मोटर की। और ध्यान रखना, अगर आप जितने भी लोग दुखी अपने बहू से, अपने जीवन में पहले टटोल लेना कि आपने बहू देख करके लाया था का बहुरानी देख करके लाया था। परिणाम वही आपको मिलने वाला है। अच्छी तरह से समझ लेना, आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैं अपने बहू से खूब प्रसन्न हूं। अपने पति का रोना कम रोएंगे, लेकिन बहुरानी का रोना पहले रोएंगे। अब जब बहू आई तो थोड़ा दिन के लिए तो उसने बहू का पार्ट अदा किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद में बहुरानी का रोल चालू किया। तो सबसे पहले उस लड़की ने क्या काम किया? क्योंकि मैं स्वभाव के लिए चल रहा हूँ, स्वभाव का पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ। स्वभाव उस लड़की का कैसा था? द्वेषी स्वभाव था, ईर्ष्यालु स्वभाव था। और दोष भरा जीवन, ईर्ष्या भरा जीवन इंसान को इतना नीचे गर्त में पहुंचा सकता है, इतना गलत तरफ ले जा सकता है, जो इंसान कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि मैं जीवन में ऐसा भी कर सकता था। तो वो धीरे धीरे लड़की ने क्या काम किया? अपने जो पति था लड़का, पति के साथ में दो काम शुरू किया उसने। अपने पति के आंख फोड़ना शुरू किया और कान फोड़ना शुरू किया। सबसे पहले कोई भी लड़की होती अपने पति के साथ में दो जगह पहले बार करती है। आंखों से अंधा बनाती है और कानों से बहरा। उसे सत्य बात कभी दिखने नहीं देती और सही बात सुनने नहीं देती है। तो उसने धीरे धीरे अपने पति पे जो ही काम किया,
लेकिन उस लड़का ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सकता, माँ को कभी दुख नहीं दे सकता, ना माँ को कभी मैं दुख देख सकता हूँ। उस लड़की ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हारी माँ से अलग रहना पड़ेगा, और माँ के साथ रहना तो तुम मेरे से छोड़ना पड़ेगा, मेरे से अलग रहना पड़ेगा। अब वो लड़का ऐसा लटक गया जैसे बैंगन लटकता है। एक तरफ उसकी जन्मदाता माँ है, दूसरी तरफ उसकी जीवन साथी उसकी पत्नी है। निर्णय करे तो किधर करे। अंत में जाकर के लड़का ने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता हूँ। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, जीवन में माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है पर अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। संसार में आदमी नमक हरामी तो बहुत होते हैं, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की अपने जन्म देने वाली माता के आंचल का दूध पिया हुआ इंसान दूध हरामी होता है। लेकिन ऐसा काम कभी जिंदगी में मत करना, दूध हरामी कभी मत बनना, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें जहां भी जाओ दोस्त मित्र यार सब मिल जाएंगे, रुपया पैसा खूब मिल जाएगा, तुम्हें दूसरी पत्नी भी मिल जाएगी, पति भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। हजारों फूल चाहिए कि माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी है बच्चे की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। हजार माँ की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी की जिंदगी को सजाना है तो, स्वर्ग बनाना है तो। जो जिंदगी हमारी स्वर्ग और नरक बनती है, इसको बनाने वाली जन्म देने वाली उस माँ का श्रेय होता है। इसलिए माँ का उपकार कभी मत भूलना। तो उस लड़का ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ। उस लड़की ने क्या काम किया, क्योंकि ईर्ष्यालु स्वभाव था, जलन स्वभाव था, और जिसका ऐसा जलन स्वभाव ईर्ष्यालु स्वभाव होता है वो जिंदगी में ना तो खुद सुखी होता है और ना तो कभी दूसरे को सुख दे सकता है। हीन भाव जिनमें हो कभी उत्थान नहीं कर सकते। जिनमें ऐसी हीन भावना होती, ईर्ष्यालु भावना होती,